है, क्योंकि आज काफी अच्छी नॉलेजेबल बातें होंगी, तो आपने अपने डायरी पेन रेडी रखने हैं। तो यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगी सुंदरवीर सर को। सुंदरवीर सर एंड सवित्री मैम दोनों यहाँ पे हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी सुंदरवीर सर। आज आपका वेलकम है जूम में। तो आपका आज स्टेज आपके हाथ में है। आइए, आप वेलकम है सर। सर आपका अनम्यूट म्यूट है। हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए। यस यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। आपने मुझे अनम्यूट का ऑप्शन अब दिया है। उससे पहले म्यूट था, मैं तो खुल नहीं रहा था। कब वेलकम है सर आपका। खोलेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, आवाज आ रही? यस मैम, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल सर, आवाज आपकी क्लियर आ रही है। और का आवाज नहीं थी, आवाज अभी क्लियर बोला आ रही तो है। चलिए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, वंस अगेन गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरी मेरा अब नाम आपको बोल रहे थे मैम। मेरा नाम सुंदरवीर सिंह है और के लोग यूपी है। मुझे फतेहनगर डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन पिछले 27 सालों से हम देहरादून डोईवाला में रहते हैं। भाई सर, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, शुगर केन डिपार्टमेंट में। और हम लोग डोईवाला में ही अब हमारा निवास हो चुका है। वैसे तो 90% लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा पूनम का। जी मुझे इस काबिल समझा कि मैं एक लीडरशिप प्रोग्राम ले सकूं, आज का प्रोग्राम ले सकूं। से तो इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन मैम ने बोला तो मैंने कहा अंदर तो जोश तो बरकरार है, भले ही चैलेंज कितने भी आ जाएं। तो मैंने कहा ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने प्रोग्राम को मैं शुरू करूँ। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा पूनम मैम और विपिन सर का, जिन्होंने आज मुझे आप लोग से बात करने का, अपने कुछ विचार और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका दिया। दोस्तों, मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आज आपने अपने कान खोला था और अगर आप स्क्रीन पर रहे वाले, हो सकता है मैं 30 मिनट बात करूं या 40 मिनट बात करूं या 50 मिनट बात करूं, अभी मुझे भी नहीं पता है। जितनी भी से बात, मैं दिल से बात करूंगा, एग्जाम के साथ बात करूंगा। और आज का प्रोग्राम है वो आपकी बेहद के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आज भी अगर किसी ने डिसीजन ले लिया तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट जॉब में, उसके साथ साथ दोस्तों मैं बताऊं तो मेरा जो एक्स एक्सपीरियंस है, वेस्टीज से पहले 15 साल मैंने एमएलएम किया, यानी नेटवर्क मार्केटिंग। तो 2003-4 में मैं आगे अंदर जॉब के साथ साथ, उस समय मुझे नहीं पता था marketing कैसे करना है, कुछ पता नहीं था। लेकिन मैंने लगभग 3 कंपनियों 15 साल अपनी जीवन का लगाया। और वहां भी दोस्तों
मैंने वहां से विदेश यात्राएं की चीज पे, वहां पे भी मैंने टच किया। और यहाँ से कार विनर भी मैं वहां रहा। मेरे पास डिजायर हुआ करती थी, उस समय मैंने गाड़ी ली थी। दोस्तों वो समय, लेकिन जो सपने थे, वो सपने कहीं ना कहीं धूमिल हो रहे थे, वो पूरे नहीं हो रहे थे। जो जीवन में चाह रहे थे वो सपने पूरे, मैं डिसीजन लिया दोस्तों वेस्टीज करने का। और मेरे जो अपलाइन दोस्तों मैं बात करूंगा, वो 3 अपलाइन मेरे थे जिन्होंने मुझे वेस्टीज में आने का न्योता दिया। मिस्टर देव, जो आज विजेंद्र विजेंद्र शर्मा जी और राजेश गोयल। लेकिन उनके साथ साथ दोस्तों मुझे मेंटरशिप दी विपिन सर और पूनम मैम ने, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखाया और मुझे बताया कि आप बहुत बड़ा कर सकते हो। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, चाहे कितने भी चले आए, मेरा साथ दिया दोस्तों। इसीलिए आज भी अगर 15 मार्केटिंग चीज करते हुए हो गया, उनको जो किया था मार्च मार्च 2026, 7 साल वेस्टीज करने के बाद भी अगर ये जुनून मेरे अंदर है काम करने का, तो कोई तो बात है वेस्टीज के अंदर। कुछ तो कारण है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे दोस्तों शायद ये नहीं करेगा। ये सफर भी दोस्तों आसान नहीं था, और ना ही आसान हुआ। बहुत सारे चैलेंज लाइफ में आए दोस्तों। एक बार तो जॉब का चैलेंज आ गया। आप सोचो, आपकी जॉब से आपको निकाल दिया जाए तो कैसा रहेगा। अब लोगों ने दोस्तों बोलना शुरू कर दिया, अब तो जॉब चली गई है, अब इसका घर भी बिकेगा और गाड़ी भी बिकेगी। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, जब आपके साथ आपके मेंटर अपलाइन साथ रहते हैं, और इतनी बढ़िया मैनेजमेंट हमारे साथ में थी, तो वो चैलेंज भी दोस्तों पार हो गया। 1 साल के अंदर मुझे आज से ही तो वसूल हुआ, और उस चैलेंज को मैंने पार किया वेस्टीज और करके। जहां लोग बोल रहे थे अब तो गाड़ी भी जाएगी, अब तो घर भी बिकेगा, अब तो रोड पे आ जाएंगे, दोस्तों जब उन लोगों को दिखा तो एक नई गाड़ी लेके आ गया, तो लोगों की बोलती बंद हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों आप कैसा सोचते हैं। वेस्टीज में भी दोस्तों बात करूं तो 8 महीने में हम उस समय में फास्ट क्राउन गया, और उसके साथ साथ फिर कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड। शायद आपको लग रहा होगा ये फंड भी क्या होते हैं, क्या लोगों को मिलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो प्रोडक्ट है उसको ये सारे फंड मिलते हैं। यहाँ भी विदेश यात्राएं, कई विदेश यात्राएं की, यहाँ परचेज करी, यहाँ से भी पूरा एंजॉय हाउस फंड भी कर रहे हैं दोस्तों। ये हुआ केवल और बर्निंग डिजायर की वजह से। और इतनी बात तो समझ आ गई कि यहां से आप सबके भी सपने पूरे हो सकते हैं। मेरे तो पूरे हो रहे हैं, आगे भी लगातार होते रहेंगे। लेकिन दोस्तों अभी मंजिल बहुत, क्योंकि सपने बहुत बड़े हैं। वेस्टीज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। हर सपना मीन्स जो भी आप सपना देख लोगे वो यहां से पूरा किया जा सकता है। बस केवल आपको ठानना पड़ेगा। आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि मैंने वेस्टीज के अंदर मैंने देख लिया है कि यहां से हजारों लोगों को मैं देख चुका हूं, मिल चुका हूं, टच कर चुका हूं, सैकड़ों लोगों के साथ खाना खा चुका हूं, फॉरेन ट्रिप जा चुका हूं। तो मैंने उन लोगों को देख लिया कि जो यहां से कामयाब हुए। एक छोटी सी कहानी मेरे याद आ रही है, उससे शायद आपको एग्जाम्पल जल्दी समझ में आएगा। अगर आप कहो तो मैं वो कहानी सुना दूं आपको, कि आप कहेंगे कि हाँ जरूर सुनाइए। यस। तो दोस्तों एक बार क्या था, एक बिल्लियों का झुंड था।
बिल्ली समझते हैं ना, कैट। बिल्लियों का झुंड था और वो सुबह सुबह जंगल की ओर अपना दाना पानी के लिए जा रहा था। यानी उसका जो प्रिय भोजन होता है चूहा, उसके लिए वो खोज में जा रहे थे। और वो झुंड जब जा रहा था जंगल के अंदर, तो एक बिल्ली की नजर एक मोटे ताजे चूहे पर पड़ी। उसने देखा, वाह क्या मोटा ताजा चूहा, आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, उसी समय देखते ही देखते वो चूहा एक बिल के अंदर जा घुसा। जैसे वो बिल के अंदर गया, चूहा बहुत नीचे निकल गया। उस बिल्ली ने उस बिल को खोदना शुरू कर दिया और वो चिल्लाई। जो साथी जा रहे थे कि कहां भाग रहे हो, आ जाओ, यहाँ पे बहुत मोटा चूहा है, बहुत हेल्दी है, हम सब वहां से अपना पूरा भोजन ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और हमें जंगल में भटकना भी नहीं पड़ेगा, सारा कुछ आज यही मिलने वाला है। लेकिन वो खोदती जा रही थी, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। कह लेगे तू पागल हो गई है, यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुझे शायद भ्रम हो चुका है। दोस्तों, जैसे लोग आपको बोलते जब आप ऐसी चीज का प्लान दिखाते हो, ऐसी तो बहुत आई, बहुत चली गई, कुछ होने वाला नहीं है, मुझे तो कुछ दिख रहा नहीं, ये भी मेंबर स्कीम है। ऐसी दोस्तों उसको भी लोग बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, लेकिन वो लगातार 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 वो खोदती जा रही थी। कोई भी उसके पास टिक नहीं रहा था। और जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरा और उसने खोदते खोदते देखा, अब चूहा उसको दिखना शुरू हो गया था, उसने झपट से चूहे को पकड़ा और खूब मजा लेकर के खाया। खूब ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, फॉरेन ट्रिप, सब कुछ दोस्तों उस बिल्ली ने पूरा एंजॉय किया। और एंजॉय करने के बाद बड़ी तसल्ली से वो अपने घर गई। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब आपने, उस बिल्ली ने अपनी आंखों से देख लिया था कि यहाँ पे पूरा एक बहुत मोटा चूहा है, मेरा भोजन है, मेरा प्रिय भोजन है, तो मुझे भटकने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल यही खोदना है, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर जितना भी खोदना पड़ेगा, और मुझे वो यहीं से मिलने वाला है। दोस्तों, इसी तरीके से हम देख चुके हैं, हजारों लाखों लोगों को हम देख चुके हैं जो यहां से कामयाब हुए हैं। तो आप भी कामयाब हो सकते हो, अभी आंख बंद करके विश्वास करने की सिर्फ और सिर्फ जरूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये विश्वास यहां करोगे। आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, सुलगती आग आपके सीने के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि मेरे सामने भी तो बहुत बड़े बड़े चैलेंज आए, और ये जो चैलेंज चल रहा है, चल क्या रहा है, खत्म हो चुका है। अब तो मैं कहूंगा ये चैलेंज भी अगर कहीं और किसी को हो गया होता तो शायद लोग अपना इरादा बदल देते। लेकिन अंदर क्योंकि सपनों की आग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल छोटे छोटे कुछ काम करने हैं, अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और उन उन स्टेप्स को आप सब लोग जानते हैं, केवल हम फॉलो नहीं करते। दोस्तों, गौतम बाली जी ने वो 7 काम हमारे लिए बनाए जिससे आपका हर सपना पूरा हो सकता है। वो 7 काम कौन से हैं, मुझे आप सबको पता है। वो 7 काम है। सबसे पहला काम क्या है, यूज द प्रोडक्ट। अब ईमानदारी पे आ जाना और दिल पे हाथ रख लेना, ईमानदारी पे आ जाना, दिल पे हाथ रख लेना। आपको ये तय करना है, आज आपको ये देखना है कि क्या आप 100% यूजर हो। क्या आपके घर में हर सामान जो वेस्टीज में है आपके घर में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो दोस्तों उसको लाना पड़ेगा। फिर आपको रोना नहीं पड़ेगा कि मैं 100 पीवी कैसे करूं, मैं 300 पीवी क्लब में कैसे जाऊं। आप कर सकते हैं। दूसरा काम है, जब आप 100% यूज करोगे तो हर प्रोडक्ट की नॉलेज ऑटोमेटिक आपको हो जाएगी। तब आप अपने नियर एंड डियर यारों दोस्तों को भी वो प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो। कम से कम 10 कस्टमर आपको मेंटेन करना है। ऐसा कोई महीना नहीं जाएगा जब आप 300 या 500 पीवी क्लब में ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो तय करिए कि क्या आपके कम से कम 10 कस्टमर, मैंने कम से कम बोला,
क्या आपके कम से कम 10 कस्टमर बने हैं? अगर नहीं बने हैं तो दोस्तों वो बनाने हैं। 10 बनाइए, 20 बनाइए, 30 बनाइए, लेकिन कम से कम 10 कस्टमर तो आपको अगर सपने पूरे करने हैं तो ये बनाने ही पड़ेंगे। तीसरा काम हमें गौतम बाली जी ने क्या बताया कि लिस्ट बनाओ, जो फ्री का काम है। आप चेक करिए कि आपने एक नया नाम अपनी लिस्ट में कब ऐड किया था। आप देखोगे कई लोगों को तो शायद 1 महीना भी हो गया होगा, 2 महीने भी हो गए होंगे, या पता ही नहीं है कि लिस्ट कहाँ है। वो बनाने की जरूरत क्या है, दिमाग में तो है, मोबाइल में तो है। तो दोस्तों वो काम भी आपको करना पड़ेगा। तीसरा काम वो क्या है? लिस्ट बनाना। जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी तो समझ लो काम अब पूरा होते हुए अब देर नहीं लगेगी। जैसी आपकी लिस्ट हुई, आपने लोगों को चौथा काम करना शुरू कर दिया, इनविटेशन। इनविटेशन हमारे विपिन सर ने बहुत सारे एक्सपीरियंस के जरिए हमें बताया कि कैसे आप इजिली इनवाइट लोगों को कर सकते हो। मैं आयुर्वेदा में काम करता हूं जहां पे सब्सिडी कार्ड बनाए जाते हैं, तो आप आराम से उसके बारे में आपसे बात करनी है। के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हो, खुद भी अपने माइंड से कर सकते हो। लोगों को इनवाइट ही तो करना है। जब बेटे की शादी करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, जब घर में कोई मुहूर्त करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो लोगों को कैसे बुलाते हैं? हमेशा दिल से बुलाते हैं। वहां कोई इफ बट नहीं होता, आप दिल से लोगों को इनवाइट करते हो। बस यहां भी दिल लगा करके आपको लोगों को इनवाइट करना करना है, तो लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे या आपको मिलने का टाइम देंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है जब आप इनवाइट हो गए, अब है मीटिंग करने का टाइम। और मैं एक ही चीज कहूंगा, मीटिंग करना सबसे आसान है, क्योंकि हम सब लोग गप्पे मारने में तो माहिर हैं, तो वो भी तो एक मीटिंग ही है। आप कहीं भी जाते हो, कोई गाड़ी में मिला, हवाई जहाज में मिला, ट्रेन में मिला, बस स्टैंड में मिला, आप देखोगे आप बात करने में माहिर हो, तो यहां भी तो बात ही करनी है। कुछ समय में ही आपको पता चल जाएगा अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके कि मैंने बात कैसे छेड़नी है और क्या बात करनी। जब आप दिल से बात करोगे तो प्लान तो ऑटोमेटिक दोस्तों हो जाएगा। तो आपने लोगों के साथ मीटिंग करनी है, बैठना है, बस बैठना है। जैसे ही आप बैठोगे और टूल के साथ आप बैठोगे तो ऑटोमेटिक आपका वो क्या हो जाएगा, शो द प्लान, यानी आपकी मीटिंग हो जाएगी। जब आपकी मीटिंग होगी तो बंदा दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, या तो वो हाँ बोलेगा या तो वो ना बोलेगा। अगर हाँ बोलेगा तो वेस्टी ज्वाइन करेगा, और अगर ना बोलेगा तो आप, मुझे पता है ऐसे तो आप हो कि कम से कम उसको एक सीएमडी तो दे के आओगे, एक स्पाइरुलिना तो दे के आओगे, एक टूथपेस्ट तो दे के आओ, कुछ तो दे के आओगे 5-10 पीवी का। दोस्तों, ये हो गया आपकी मीटिंग का काम। जैसे ही आपकी मीटिंग होगी दोस्तों, अब काम बनेगा जो आपके साथ यस करके आया, अब आपका होगा टीम वर्क। और टीम वर्क जो होगा, वो टीम वर्क भी कैसे होगा, आपके साथ दिल से होगा। टीम के साथ कोई आपने वहां पे कुछ और नहीं करना है, वहां पे कोई किसी और तरह की दोस्ती यारी नहीं करनी है। दोस्ती यारी करनी है तो बिजनेस के रूप की करनी है, उसके पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, ईमानदारी के साथ आपने ये काम करना है। अगर कहीं भी दोस्तों, भले ही आपको, मुझे 7 साल हो गए, भले ही मुझे 15 साल भी हो जाएंगे, लेकिन अगर मेरे मन में कहीं भी बेईमाना आया, ईमानदारी से मैं हटा, तो उसी दिन वेस्टीज क्या एमएलएम से खत्म हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपने दिल से और ईमानदारी के साथ काम करना है। जब आप दिल से और ईमानदारी के साथ अपनी टीम के साथ काम करोगे, भले ही काम कम हो या ज्यादा हो, चिंता नहीं करनी। आपकी टीम आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी, तत्पर खड़ी रहेगी, क्योंकि टीम ही सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे लास्ट गौतम बाली जी ने बताया कि आप लोगों का फॉलो अप लेना शुरू करो।
जो सफल लोग हैं उनको फॉलो करो, उनकी बात को मानो। विपिन सर कैसे मर्सिडीज में पहुंचे, कैसे वो फॉरेन ट्रिप ले रहे हैं, दोस्तों ऐसे ही वो जो सफल लोग हैं उनको फॉलो करना है और अपनी टीम का फॉलो अप लेना है। जिस आदमी ने डिसीजन लिया आपके साथ काम करने का, या जिसने डिसीजन नहीं लिया, उसके साथ बार 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 तब तक आपने बैठना है उसके साथ जब तक वो जुड़ नहीं जाता, आपके साथ काम करना शुरू नहीं करना। कहते हैं कि फॉलो अप कभी भी खत्म नहीं होता। सफल लोगों ने कहा है कि फॉलो अप कभी भी खत्म नहीं होता, फॉलो अप हमेशा चलता रहता है अगर आपने उसके साथ रिलेशन अच्छा रखा है तो। दोस्तों ये वो 7 जरूरी बातें हैं, ये 7 वो मील के पत्थर हैं जिनको अगर आपने ईमानदारी के साथ फॉलो किया तो ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं कि वेस्टीज के अंदर आप डीयूसीडी ना बनो। ऐसा कोई भी कारण नहीं है, आप बन सकते हैं। क्योंकि अगर आदमी विश्वास कर ले और उसके सपना है अगर है, और वो सपना वाकई में वो सपना भी बर्निंग डिजायर है। बर्निंग डिजायर आप समझते हैं, यानी किसी भी सूरत में वो सपना पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आग के ऊपर चलना पड़े, चाहे समुद्र के अंदर जाना पड़े। वो बर्निंग डिजायर अगर आपके अंदर है तो ही आप अपने उस सपने को पूरा कर पाओगे। दोस्तों वो बर्निंग डिजायर कैसे पूरी होती है, एक कहानी, बहुत बढ़िया कहानी मेरे याद आ रही है। अगर आप हाँ बोलेंगे तो मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूं। तो मुझे अंगूठा दिखा दीजिए, क्या आप सुनना चाहते हैं? अंगूठा तो दिखा ही सकते हैं ना। प्रीति मैम भी अंगूठा दिखा सकती हैं, राजेश जी भी दिखा सकते हैं, हीरालाल जी भी दिखा सकते हैं। यस, तो मुझे पता है कि आप भी सुनने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों ये कहानी बड़ी बहुत बढ़िया कहानी है और एक साधारण से इंसान की है। ये साधारण सा जो इंसान है इसका नाम आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नाम था जॉन रोबलिंग। जॉन रोबलिंग, दोस्तों ये बात है 1869 1869 की बात है। ये रियल घटना है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने इसको ध्यान से सुनना है और अपने सपने के साथ अटैच करना है। 1869 की बात है। जॉन रोबलिंग दोस्तों न्यूयॉर्क के थे। न्यूयॉर्क और मैनहट्टन। जॉन रोबलिंग ने एक सपना देखा, न्यूयॉर्क और मैनहट्टन। मैनहट्टन क्या है? एक आइलैंड है। तो न्यूयॉर्क से मैनहट्टन की जो दूरी है वो समुद्री दूरी बहुत ज्यादा है। वहां लोग न्यूयॉर्क से मैनहट्टन पर बिजनेस करने के लिए जाते थे और लोगों को बहुत लंबा समय लगता था वहां जाने के लिए। वहां लोग नाव से जाते थे, वहां नाव को फेरिस बोलते हैं। तो फेरिस से लोग जाते थे बिजनेस करने के लिए और बहुत लंबा समय और बहुत कष्टदायी समय उनको लगता था, बहुत सारा समय लगता था। तो एक बार जॉन रोबलिंग ने ये सपना देखा कि अगर न्यूयॉर्क और मैनहट्टन के बीच एक केबल पुल बन जाए स्टील का, तो ये रास्ता बड़ा आसान हो सकता है। तब तो लोगों की आवाजाही बहुत कम समय में हो जाएगी। इससे लाखों लोगों को बहुत मदद होगी और लोग अपना बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा पाएंगे। ऐसा उसके दिमाग में विचार आया और उसे लगा कि अगर ये पुल बनता है तो इस पुल का ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टील पुल होगा। ये सपना जॉन रोबलिंग ने देखा। उसने उसका एक डिजाइन तैयार किया। डिजाइन तैयार करने के बाद उसने बहुत सारे इंजीनियर्स को बुलाया, उसके साथ साथ आर्किटेक्ट को बुलाया और उनके साथ मिलकर के उसने बात रखी कि यार मेरा एक ड्रीम है कि ये एक पुल तैयार करना न्यूयॉर्क और मैनहट्टन के बीच में। तो लोगों ने उसको कहा तू बेवकूफ हो गया,
तू पागल हो गया? इतना लंबा केबल पुल आज तक के इतिहास में तो नहीं बना, और ना ही ये बन सकता, और ये वैज्ञानिक रूप से भी नहीं बन सकता। तू इस अपने सपने को बंद कर और जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे, ऐसा लोगों ने बताया। लेकिन सपना किसका था? जॉन रोबलिंग का सपना था। ये जॉन का सपना था। और उसने क्या काम किया? उसने अपने साथ एक इंजीनियर, एक साथी को चुना, और अपना उसका एक बेटा था वाशिंगटन रोबलिंग। वाशिंगटन रोबलिंग भी इंजीनियर था, अपने बेटे के साथ और एक इंजीनियर के साथ, दूसरे इंजीनियर के साथ ही उसने काम को स्टार्ट किया। ध्यान से सुनिएगा, जब उसने काम स्टार्ट किया दोस्तों, अभी काम करते वक्त 3 जनवरी 1970 की बात, 1870 की बात है। 69 में सपना देखा और 3 जनवरी 1870 को उसने काम स्टार्ट कर दिया, बहुत जोश के साथ, बहुत जुनून के साथ। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ पुल बनाते समय, और उस हादसे में जॉन रोबलिंग इस दुनिया से चला गया। जॉन रोबलिंग मर गया। अब तो क्या, लोगों को बोलने का मौका मिल गया। उसके बेटे को उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, हमने पहले कहा कि तेरा बाप पागल हो गया है, ये नहीं होने वाला था। उसने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया और आज अपने जीवन को गंवा दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बेटे को अपने फादर के विजन के ऊपर, सपने के ऊपर पूरा विश्वास था। उसको क्लियर था कि नहीं, ये बन सकता है, अगर पापा ने कोई बात रखी है तो ये जरूर पूरी होगी। उसका ऐसा विश्वास था। और उनकी मृत्यु के बाद भी उसने लिया, अब मैं इस सपने को। दोस्तों, वाशिंगटन रोबलिंग अपने पापा के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दोस्तों स्टार्ट हो गया। उसने काम स्टार्ट किया और तकरीबन 2 साल तक उसके ऊपर काम करता चला गया। 2 साल तक काम करने के बाद दोस्तों एक और हादसा उसके जीवन में हुआ, और अब की बार जो हादसा हुआ उसमें वाशिंगटन रोबलिंग पूरी तरह से घायल हो गया। उसके शरीर को पैरालिसिस आ गया और वो कोमा में चला गया। आप सोचिए, वो कोमा में चला गया, गारंटी नहीं थी ये बचेगा भी कि नहीं बचेगा। लेकिन वो कहते हैं, जब आप ठानते हो तो पूरी यूनिवर्स आपको सफल बनाने में, ऐसा कई पिक्चरों में, कई लोगों से आपने सुना है। एक बार जब वो कुआं में ही था, एक दिन एक वाकया हुआ कि उसकी एक उंगली हिलना स्टार्ट हुई। एक उंगली, सिर्फ एक उंगली हिलना स्टार्ट हुई, और उसकी जो खिड़की थी, जिस रूम में वो था, एक तेज हवा के झोंके से उसकी खिड़की खुली। उस खिड़की के खुलने की घटना उसने देखी, और उसने भगवान का इशारा उसको समझा कि वो मुझे कुछ कहना चाहता है, शायद मेरे सपने को पूरा करना चाहता है। दोस्तों, उसने अपनी केवल एक उंगली से एक कोड लैंग्वेज तैयार करी, एक कोड लैंग्वेज तैयार करी, और अपनी पत्नी को, क्योंकि पत्नी तो पास ही रहती थी, अपनी पत्नी को उस उंगली की कोड लैंग्वेज को समझाया, पढ़ाया। फिर उसने अपनी पूरी टीम को अपनी पत्नी के माध्यम से बुलाया। दोस्तों, उसकी पत्नी ने, उनकी जो काम करने वाली टीम थी, उस पूरी बुलाया, उसने अपनी उस उंगली से ही उस लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज के माध्यम से उनको समझाया, और फिर से काम स्टार्ट हो गया। आप सोचिए, हम बंद कर देते हैं, बंदा कोमा में है, उसके बावजूद काम करना स्टार्ट हो गया। वो उनको वहीं पे ट्रेनिंग देता चला गया और काम स्टार्ट हो गया।
11 साल तक लगातार उसके ऊपर काम चलता गया, 11 साल। और अंत में 24 मई 1883, 24 मई 1883 को दोस्तों वो दिन भी आया जब वो स्टील का केबल पुल बन करके तैयार हो गया। जहां लोग सोच रहे थे अब तो ये खत्म हो जाएंगे, ये कुछ नहीं होगा, वहां पुल बन करके तैयार हो गया। दोस्तों न्यूयॉर्क और मैनहट्टन के बीच का ये जो पुल है, आज ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसका नाम आज ब्रुकलिन ब्रिज के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, ब्रुकलिन ब्रिज के नाम से आज इतिहास में दर्ज है, आज इसको जाना जाता है। दोस्तों कितने भी चैलेंज आए लेकिन उसने हार नहीं मानी, और आज इसलिए इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज है। दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमने इससे क्या सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस दुनिया से भी चले जाएंगे, चिंता नहीं करनी। तब भी जो सपना आपने देखा है वेस्टीज के अंदर, वो सपना आपका जरूर पूरा होगा। आप नहीं तो आपकी आने वाली जेनरेशन को वो पूरा करना पड़ेगा, वो सपना पूरा हो करके रहेगा। दूसरा हमने समझा कि अगर टीम के साथ, टीम के अंदर आपका विश्वास है, तो टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। आपको टीम के ऊपर पूरा भरोसा करना पड़ेगा। तीसरा दोस्तों, जितना बड़ा सपना उतना बड़ा स्ट्रगल। आप घबराइए मत, अगर आपके जीवन में कुछ चैलेंज आएंगे आपके सपने को पूरा करने के लिए, अगर आपके सपने बड़े हैं तो स्ट्रगल भी बड़े ही होंगे। ये मत सोचिए कि मुझे कुछ आने वाला नहीं है। और ये कोई लोग ना बोलते हैं, प्रोडक्ट नहीं लेते, कंसिस्टेंसी नहीं करते, मीटिंग में नहीं, ये तो कोई चैलेंज ही नहीं है, ये तो पार्ट है सिर्फ। ये कोई चैलेंज, ये तो हिस्सा है इसका। दोस्तों चैलेंज तो अभी आपने जो वाशिंगटन रोबलिंग और जॉन रोबलिंग की लाइफ में देखा, आपने सुंदरवीर की लाइफ में भी दो चैलेंज देखे। चैलेंज तो ये होते भगवान ना करे किसी को ये चैलेंज आए, लेकिन चैलेंज को हमने पार करना है। दोस्तों न जाने एक नहीं, ये तो मैंने एक घटना बताई, ऐसी हजारों सैकड़ों सफल लोगों की घटनाएं हैं जिन्होंने आज इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है, क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं किया। अगर आप भी गिव अप नहीं करेंगे तो आप भी जीत जाएंगे। आज इतिहास के पन्नों में मैं कुछ चंद नाम लेना चाहूंगा। दोस्तों आपने सुना है राइट ब्रदर्स की कहानी, हवा में उड़ने वाली चीज बना दी उन्होंने, हवाई जहाज बना दिया। कितना लोगों ने बोला था ऐसा हो ही नहीं सकता, लोहे की चीज कैसे हवा में उड़ेगी। आज आप देखते हैं, आप आज आपका सपना है कि मैं भी हवाई जहाज में बैठूं। दोस्तों आप देखिए चाइना मैन को, कुलदीप सिंह को, जिसके हाथ को लकवा था, उसके बाद भी दुनिया का बेहतरीन स्पिनर बन करके सामने आया। आज दुनिया उसको चाइना मैन के नाम से जानती है। देखिए उस अरुणिमा सिन्हा को, जिसके पैर कट जाने के बाद उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कसम खाई। देखिए उस दशरथ मांझी को, जिसने 21 साल तक प्रयत्न किया और वो सफल रहा। विराट कोहली को देखिए, जिसके फादर मृत्यु शैया पर थे और वो मैच खेल रहा था। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल हैं। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अगर आपका सपना है, आपकी बर्निंग डिजायर है, तो उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपका अगर सपना नहीं है तो दोस्तों सपना बनाइए, और ऐसा सपना बनाइए जिसको आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपके मम्मी पापा, आपका भाई, आप कोई भी उस आपके सपने को ना चुरा सके। दोस्तों ऐसा सपना आपका होना चाहिए। अगर आपका ऐसा सपना है तो दोस्तों यहाँ मरने की जरूरत नहीं है। यहां मैं गारंटी देता हूं लिख करके, आपके जीते जी आपका हर सपना यहाँ पे पूरा होगा। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। मेरा आज यहीं तक था। अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलत वर्ड बोला गया हो तो क्षमा करिएगा, आपके ईगो को ठेस पहुंची हो तो क्षमा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू पूनम मैम। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सुंदरवीर सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त सेशन था और बहुत ही जबरदस्त स्टोरीज जो आपने बताई, उससे माइंड में बहुत सारी चीजें जाती हैं। लेकिन आज का सेशन बहुत ही बेस्ट रहा। एक्सीलेंट सर। क्योंकि आपने इतनी ज्यादा चैलेंज आने के बाद भी आप इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं, सबसे मेन बात वो है। क्योंकि लोग बहुत छोटे छोटे चैलेंज भी आते हैं तो वो जो है पीछे हट जाते हैं। लेकिन आपका जो चैलेंज है, हमें पता है कि काफी बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी आप इतने स्ट्रांग हैं कि कभी भी हमने आपको डिमोरलाइजेशन मतलब आप में देखी नहीं है। तो बहुत ही बेस्ट सेशन रहा। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है उसका जो, अगर हम उस स्टोरी को का मोरल लेके चलें, तो अगर हम उस स्टोरी को सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम क्यों नहीं जीवन में ऐसा कर सकते। और सर ने जो चीज बोली कि अगर हमने बड़े ड्रीम्स लिए हैं तो उसके लिए चैलेंज भी बड़े आएंगे। तो वहां पे हमें उन चैलेंज को एक्सेप्ट भी करना है, उन चैलेंज को, क्योंकि हमें ये पता है कि मेरा ड्रीम ये पूरा होगा ही होगा। तो जो बीच का है वो तो प्रोसेस है, वो तो होना ही होना है। लोग मना भी करेंगे, पता नहीं लाइफ में कुछ चैलेंज आ जाए, कुछ बात हो जाए, तो भी हमें, क्योंकि हमें अपने ड्रीम्स पे फोकस करना है। तो बहुत ही बेस्ट सेशन था। तो मैं सवित्री मैम से कहूंगी वो भी दो अपने थोड़ा सा दो बातें अपनी भी बता दें, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा मोटिवेशन देती हैं। तो ओवर टू सवित्री मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सावित्री, जैसे कि अभी भी पूनम मैम ने बताया। और सबसे पहले तो मैं सर को बधाई दूंगी कि इतनी मतलब हालत खराब होने के बाद भी इतना अच्छा सेशन दिया। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, क्योंकि इन्होंने तैयारी भी आज अच्छी की। जैसा कि हमारे गौतम बाली जी कहते हैं कि जीत उन्हीं की होती है जिनकी बिल्कुल। तैयारी अच्छी होती है। बिल्कुल। इन्होंने आज बहुत अच्छी तैयारी की। वैसे तो पहले से ही अच्छा बोलते हैं। तो बस मैं भी इतना ही कहूंगी कि दृढ़ इच्छा, सहनशीलता और धैर्यशीलता ये सफलता की कुंजी है, किसी ने कहा। तो हमें धैर्य रखना है और धैर्य के साथ साथ अपने सपने को मजबूत बनाना है। जब हम अपने सपने को मजबूत बनाए रखेंगे और उस पर काम करेंगे तो जरूर पूरा होगा। बस छोटे छोटे काम हमें करने हैं। जो काम अभी अभी सर ने बताए 7 काम, वो ही इस बिजनेस की नींव है। बस उनको करते जाइए और सफलता आपको सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो मैं बस इतना ही कहूंगी, बस चलते रहिए, रुकना नहीं है कहीं भी। यस। थैंक यू। विश यू वेल। थैंक यू। यस नीरज, मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारा जो सेशन ईयर है, 1 साल हमारा क्लोजिंग का है। और आज क्लोजिंग है और ये कल तक चलेगी, जैसे कि पूनम मैम ने भी बताया था। तो मैं आप सबको नए आने वाले साल की बधाई देना चाहूंगा। और इस क्लोजिंग को पावरफुल क्लोजिंग आपकी हो, तो उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और मैं तो ये कहूंगी कि जब फैमिली स्ट्रांग होती है तो चैलेंज भी सारे साइड हो जाते हैं, है ना। तो आपका सवित्री मैम सर के साथ बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपका साथ है। तो सब चैलेंज जो है वो तो पार हो ही जाएंगे। आधा आधे से ज्यादा तो चला गया है, अब थोड़ा सा रह गया है, वो वैसे ही चला जाएगा। तो मैं अभी विपिन जी यस। को बोलूंगी कि थोड़ा सा बात करेंगे। जबरदस्त सेशन। सुंदर जी स्ट्रॉन्ग मैन ऑन दिस अर्थ। जबरदस्त थैंक यू पॉजिटिविटी। सर। मैं थैंक आपको यू। एक चीज लीडर्स, मैं सबको बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जब सुंदर जी ने एक सेशन किया था, उसको मैंने यूट्यूब पे डाला तो 1,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं उस सेशन को। और आज का सेशन उससे भी जबरदस्त था। आज का सेशन पूरा पॉजिटिविटी और पूरा मतलब माइंड के ऊपर था। राइट, इशारे थे कि माइंड कैसे काम करता है। इसलिए उन्होंने बोला कि डेयर टू ड्रीम, मतलब आप बड़ा सोचो, आप ड्रीम लेने की हिम्मत करो। यहां पे गौतम बाली जी क्या कहते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो, रास्ता खुद ब खुद बनेगा। सिर्फ सोचने की हिम्मत करनी है दोस्तों। ये बड़े बड़े घर, मैंने इंटरनेशनल कई लीडर्स को सुना है। आज मुझे एक लीडर की याद आ रही है। वो कहते हैं बड़े बड़े घर किसके लिए हैं, बड़ी बड़ी कारें किसके लिए हैं, ये फ्रीडम किसके लिए है, ये सुकून की जिंदगी किसके लिए है, ये आदमी जात के लिए है। और आदमियों में हम सभी आदमी हैं। सिर्फ सोचने की हिम्मत करो, हर चीज पॉसिबल है। आज सुंदर जी आपकी तरफ से मुझे बहुत सारे मैसेज मिले, बहुत सारे मैसेज मिले। मैंने आपके
सबकॉन्शियस माइंड से की आवाज भी मैंने सुनी, राइट। तो मतलब बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहा। और आज दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे नए लोग भी बैठे हुए हैं, नए नए गेस्ट भी बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं। सिर्फ आप ड्रीम लीजिए, बड़ा सोच रखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, फॉरेन ट्रिप्स, एवरीथिंग। इस सेशन के साथ साथ मैं आपको एक गुड न्यूज भी देना चाहूंगा। अगर मेरी आवाज आ रही है तो थोड़ी देर में आपको न्यूज मिलने वाली है। आज गुड न्यूज आने वाली है। एक हमारे ग्रुप में एक न्यू क्राउन भी जा रहे हैं, राइट। 2 क्राउन का टारगेट था, पर एक न्यू क्राउन भी जा रहे हैं, राइट। वो अभी थोड़ी देर के अंदर वो अनाउंस होने वाला है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों 7 तारीख का मैसेज आपको मिल गया होगा। 7 तारीख को 7 तारीख को जो है हमें दीपक सूद जी ने हमें टाइम दिया है। पूरी मैनेजमेंट वहां पे रहेगी। हमारा ग्रुप जो है दिल्ली हेड ऑफिस में जा रहा है। ये एक बहुत ही लकी टाइम है, मतलब साल में एक बार आपको टाइम मिल रहा है 7 तारीख का। सभी लोग, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने क्राउन के साथ आप मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे विजिट करें, ताकि आपको बहुत बड़ी होप मिलेगी और बहुत बड़ा फ्यूचर बनेगा, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहा सुंदरवीर जी। और अभी जैसे मैंने आपको बता दिया, गुड न्यूज भी आने वाली है। अभी क्लोजिंग चल रही है, आज 12 बजे के बाद क्लोजिंग नहीं होगी सुंदरवीर जी। सभी को मैं बताना चाहूंगा आज लास्ट डे है, क्योंकि ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डे होता है। तो आज 12 बजे तक ही ऑर्डर लग सकते हैं, इसके बाद कोई भी ऑर्डर नहीं लगेगा, राइट। ओवर टू पूनम, राइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुंदरवीर जी एंड सवित्री जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सुंदरवीर सर। और आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले हफ्ते मिलेंगे मंडे को नए लीडर के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके।